जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर बेटे आज इसका आगाज करेंगे वो है चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये चैप्टर भी बहुत आसान है और इसके चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है। इस चैप्टर को आप ऑलरेडी जो है वो हो सकता है जूनियर क्लास में बेटा पढ़ चुके हैं। इसका चैप्टर का नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। सबसे पहले बेटा सेट को डिस्कस कर लेते हैं। सेट किसको कहते हैं? सेट को बेटे कैपिटल लेटर अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी, ठीक है, ई ओ, ठीक है। इसको दूसरे डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटे मैं अगर एक लिखूं ए का सेट 1 3 या ओ का लिख देते हैं 5 7 सो ये चलता जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, जिसमें जितने नंबर होते हैं हर नंबर दूसरे नंबर से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें बेटे एक सीक्वेंस के साथ जो है वो नंबर्स करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं जो सेट में लिखा ऑड नंबर का सेट लिखा है, ऑड नंबर का सेट कौन सा होता है? जो 2 के टेबल पे नंबर डिवाइड है, जैसे 1 3 5 7 9 सो चलते रहते हैं। इवन नंबर की अब सेट की बात करें तो इवन नंबर का सेट कौन सा होता है? जिसको हम कहते हैं 2 का टेबल निकाले 2 4 6 8, ठीक है। ये जो नंबर आएंगे ये कौन से होते हैं? इवन नंबर के सेट होते हैं। सेट की बेटा डेफिनेशन मार्क कर लेंगे पेज नंबर 196। पेज नंबर 196 पे सेट की डेफिनेशन है। जी बेटे फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ के नीचे है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, और इसके आगे आगे एक लाइन नोट करेंगे अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। बोर्ड पे लिख ही देते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको बुक पे लिखी है, इसके आगे आप लाइन नोट कर रहे हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स ये बेटे डेफिनेशन है, जल्दी से इसको नोट कर लें। ये बेटे आपने नोट कर लिया होगा और हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 की, ठीक है। उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बेटे उसको मैं पिक नहीं करूँगा, समझाने के लिए मैं अपने पास से सेट करूँगा, उसी पे आपको समझाऊँगा। समझने के बाद आप जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको बताता जाऊँगा कि आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक होगा। स्टार्ट करते हैं बेटे एक्सरसाइज 8.1। यहाँ पे बेटे मैं कुछ सेट लिख देता हूँ।
बेटे ये इन सेट मैंने लिखी है और सबसे पहले इसमें जो डिफरेंट जो चीजें हैं हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। लिख लेते हैं बेटे ए यूनियन बी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेकंड देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी को कैसे फाइंड कर सकेंगे। और थर्ड में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इसको बेटे कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तीन सेट्स की आज बात करते हैं, इनको बेटे किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यूनियन सबसे पहले बेटे आपको सेट में कैसे करना, जो चीज वर्ड लिखे हैं आप उन सेट पे फोकस करना है। सेट आपके पास गिवन होंगे, ठीक है, सेट आपके पास गिवन होंगे और जो चीज फाइंड करनी है वो भी आपको बता दी गई होगी, आप उसको बेटे फाइंड करना। स्टार्ट करते हैं बेटे सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए बेटे ए यूनियन बी लिखा गया, ए पहले लिखा गया, इसका मतलब है ए का सेट जो आप पहले लिखेंगे। ठीक है, यूनियन का सिंबल आ रहा है बेटे, यूनियन का साइन आएगा, फिर बी का सेट आ रहा है, फिर आपने बी का जो है वो सेट लिख लेना है। बी का सेट है 1 3 5 7 9। अब बेटे इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि इसमें यूनियन में दोनों सेटों में जो मौजूद एलिमेंट्स होंगे उनको लिखेंगे छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक लिखेंगे तरतीब के साथ। ठीक है, दोनों सेटों में जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे आपने उसको लिखना है छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक लिखेंगे तरतीब के साथ। और अगर कोई नंबर जो है रिपीट हो रहा हो, यानी कि ए सेट में भी आ रहा है बी सेट में भी आ रहा है, यानी सिंपल वर्ड में डबल टाइम आ रहा है, तो आप उसको यूनियन के तौर पे वन टाइम लिखेंगे। ठीक हो गया, तो बेटे स्टार्ट करते हैं। आपने दोनों सेटों में एलिमेंट्स देखने हैं, जो अगर 1 2 3 4 5 1 3 5 7 9 कहते हैं, इन नंबर्स को हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इन दोनों आपने सेटों के जो एलिमेंट्स है इसको होल करना है। जो छोटा नंबर देखे दोनों में 1 है, 1 से लेके और दोनों सेटों में जो बड़ा नंबर 9, आपने 1 से लेके 9 तक तरतीब के साथ नंबर लिखने हैं, लेकिन नंबर जो है दोनों सेटों के ही होने चाहिए, अपने पास के इंक्लूड नहीं कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बेटे। तो देखिए 1 यहाँ पे भी आ रहा है, फर्स्ट सेट में भी आ रहा है, सेकंड सेट में भी आ रहा है, तो आपने 1 को बेटे 1 टाइम ही लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे। उसके बाद देखिए दोनों सेटों में जो छोटा नंबर है 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर बेटे 3 आ रहा है, 3 भी देखिए 2 टाइम आ रहा है, उसको 1 टाइम लिखेंगे। फिर उसके बाद बेटे देखिए 3 के बाद 4, फिर उसके बाद देखिए 5 भी बेटे 2 टाइम आ रहा है, उसको 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद देखिए बेटे 7 और 9, ये बेटे मिलकर फाइंड कर लिए यूनियन या वो फाइंड किया। ठीक हो गया, ये था बेटे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। यूनियन फाइंड करने का तरीका क्या था। ठीक है, आपने दोनों सेट लिखने हैं, यूनियन का साइन आएगा, जो दोनों सेटों में मौजूद एलिमेंट्स हैं उनको आपने, या दोनों सेटों में मौजूद नंबर्स हैं छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक आपने तरतीब के साथ लिख देना है। और अगर जो है नंबर रिपीट हो रहा होगा, यानी कि जो सेट ए में भी आ रहा हो और सेट बी में भी आ रहा हो, बेटे उसको आपने यूनियन में एक दफा ही नंबर को राइट करेंगे और नंबर्स को आपने तरतीब के साथ राइट करना। ये था बेटे हमारा यूनियन फाइंड करने का तरीका था। अब हम बेटे फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। ये बेटे इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे उसी तरीके से। सबसे पहले बेटे हम ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन करके साइन, फिर बी का सेट लिखेंगे, तो हमारे पास है 1 3 5 7 9। जी बेटे, अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेटों में कॉमन नंबर आ रहे हैं, जो नंबर ए सेट में भी आ रहा हो और बी सेट में भी आ रहा हो, यानी कि सेम नंबर जो होगा वो बेटे हम किस पे लिखेंगे, इंटरसेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, ये जो इस तरह को कहते हैं यूनियन, और ये जो उल्टा जो होगा इसको कहते हैं इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इंटरसेक्शन का लिखेंगे, जो दोनों सेटों में सेम नंबर आ रहे होंगे, कॉमन नंबर जो होंगे बेटे वो लिखेंगे। देखिए बेटे ये समझाने के लिए देखिए 1 ए सेट में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। उसके बाद बेटे 3 देखें ए सेट में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। 5 देखें सेट ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। जो कॉमन नंबर है इसको बेटे आप इंटरसेक्शन में लिख लेंगे 1 3 5। ये बेटे आपका क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी।
ये आपने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। ठीक हो गया, आसान था, मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया बेटे, ये था बेटे हमने फाइंड किया ए यूनियन बी फाइंड करना सीखा, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमने फाइंड करना देखा। यूनियन में क्या किया था कि जो दोनों सेटों में एलिमेंट्स या नंबर मौजूद थे, छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक जो है वो हमने तरतीब के साथ लिख दिया, और अगर कोई नंबर दोनों सेटों में रिपीट हो रहा था उसको बेटे हमने वन टाइम लिखा। ठीक है, अब सेट जो था सेकंड था ए इंटरसेक्शन बी में हमने क्या किया, दोनों सेट लिखे, इंटरसेक्शन में जो दोनों नंबर्स दोनों सेटों में नंबर सेम आ रहे थे, कॉमन नंबर थे। ठीक है, या सिंपल हम कह सकते हैं एक जैसे नंबर थे, उनको बेटे हमने दे के हमने लिखा। ये था हमने ए इंटरसेक्शन बी जो था वो फाइंड किया था। अब आगे बेटे कुछ आपको क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये थर्ड मैंने लिखा है, ब्रैकेट आ जाए, तीनों देखे तीन सेट लिखे गए हैं, फर्स्ट सेट में लिखेगा ए यूनियन बी। ठीक है, ब्रैकेट है, और फिर बाद में क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसको बेटे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जी बेटे, इसको सॉल्व करने के लिए बेटर ये है कि आप इसको एज इट इज ही लिखते जाएं, या इसको बाय पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। बाय पार्ट सॉल्व करेंगे तो उसका तरीका क्या है, उसका बेटे तरीका ये है कि पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है। ठीक है, हमें पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा सेट उसको फिर हम सी के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाए क्वेश्चन ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, तो फिर किसको करेंगे, पहले बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे, जो सेट आएगा फिर उसको आप ए के साथ करेंगे। यानी सिंपल वर्ड में पहले ब्रैकेट वाले सेट्स को हमने सॉल्व करना है, जो सेट आ जाएगा सॉल्व करने के बाद उसको जो बाकी बचेगा उसके साथ सॉल्व करेंगे। अब बेटे इसको रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वे है। एक तरीका तो ये है, पहले आप ब्रैकेट वाला वैल्यू जो है वो अलग सेपरेट सॉल्व कर लो, जैसे कि पहले सॉल्व किया, जो आपके पास सेट है उसको फिर सी के साथ कर लो। ठीक है, और आसान तरीका इसका ये है कि आप इसको एज इट इज ही लिख लो, क्वेश्चन को देखना, फोकस करना है और लिख लिया। देखिए पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाई, ए का सेट लिखा, ए का सेट बेटे लिख लेंगे 1 3 5 सॉरी 1 2 3 4 5। ठीक होगा, 1 2 3 4 5 ये बेटे हमने सेट लिख लिया, यूनियन का साइन आ जाएगा। इसी को जो आपके पास जो फाइंड करने इसको देखिए, पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाई, ए का सेट लिख लिया, यूनियन का साइन आएगा, बी आ रहा तो बी का बेटा सेट लिख लेंगे। ब्रैकेट बेटा क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ब्रैकेट हमने क्या कर दी, क्लोज कर दी। 1 3 5 7 आएगा, उसके बाद फिर देखें इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लिखेंगे, और फिर क्या बेटा हम सी का सेट लिखेंगे। सी का सेट हमारे पास है 2 4 6 8 12। अलग-अलग बंडल की लिस्टें बनी थी, फिर कोई साधन का 2 4 6 8 10 ये बेटे हमारे पास हो गया। अब आपने इसमें सॉल्व किसको करना है, जो पहले ब्रैकेट में सेट्स आ रहे हैं आप पहले उसको सॉल्व करेंगे। यानी कि ए यूनियन बी है, यानी कि जो आपका ब्रैकेट में लिखा है इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे यानी का 1 2, ठीक है, उसके बाद बेटे आ जाएगा 3 4 5, उसके बाद बेटे आ जाएगा 7 और 9। फिर इंटरसेक्शन है, बाहर देखें, यानी कि इन दोनों को सॉल्व कर दिया, सेट ये आ गया। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन फिर ये सेट लिख देंगे। अब बेटे दोनों में सेटों में जो कॉमन नंबर है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है उन नंबर्स को हमने निकालना है। ठीक है, जैसे हमें बताया यूनियन में दोनों सेटों में जो नंबर मौजूद है, छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक लिखने हैं, और जो इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों सेटों में जो नंबर कॉमन आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, उसको लिखते हैं। जी बेटे आप ये मिस्टेक ना देख रहे हैं, जैसे 2 इधर भी आ रहा है, ए सेट में भी आ रहा है, जो जिसके साथ हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी दोनों सेटों में 2 आ रहा है। उसके बाद देखिए बेटा 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। उसके बाद देखिए कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों सेटों में आ रहा है, तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन में 2 और 4 जो नंबर वो लिखेंगे। मेरे लिए तो नहीं सर, मैं पुस्तक जी बेटे ये हमने जो है फाइंड कर ली, ये था बेसिक था। ये क्वेश्चन आपने यूनियन इंटरसेक्शन के जो है जूनियर क्लासेस में बेटे आपने पढ़े होंगे, इसको नोट कर ले, शाबाश।
सर रेड में फुल है मैं रवि है अभी बहुत अब तो मोबाइल जी सर तो बेटा ये था बेसिक आपको समझा दिया कि यूनियन और इंटरसेक्शन जो आपको कैसे फाइंड की जाते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब बेटे बात करेंगे एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे भी आपसे ये पूछा गया ऊपर 3 सेट आपके पास गिवन है ए बी और सी, ठीक है, जिसमें डिफरेंट नीचे पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे 1 से लेकर 6 तक आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें लिखा है बेटे ए बी और सी सेट गिवन है और इसमें लिखा है वेरीफाइड एट। वेरीफाइड एट आ जाए तो नीचे आपके पास कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट है बी इंटरसेक्शन सी, ये कुछ चीजें फाइंड करने के इक्वल का साइन आ जाए तो उसमें बेटे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ जाती है, उस चीज को हम क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के साथ इक्वल आ जाए तो हम क्या देंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। सॉल्व करते हैं बेटे, इसको देख लेते हैं। बेटे यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये सेट है हमारे पास 1 7 11 15 17 21, बी सेट है बेटे हमारे पास 11 17 सी सेट है ये सेट की बेटे वेरीफाई क्या करना हमने कोई लिस्ट नहीं करनी वो बंदा आ रहा है अच्छा जो ले आते हैं करेंगे मेजर थे सर। अब इसमें बेटे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब वो सॉल्व करेंगे ये तो है नहीं डॉक्टर की बात करती जी बेटे यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में बेटे हमने प्रूव करना है। जी बेटे इसको ऐसे ही आपने करना है जैसे मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, ए का सेट लिखेंगे, ए का सेट है 1 7 11 15 17 21, ये इंटरसेक्शन का साइन पे बेटा बी आ जाएगा, बी का सेट लिखेंगे, बी का सेट जो आ जाएगा 11 17 19 23। आप ये शाल ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद बेटा लिखेंगे इंटरसेक्शन का साइन है और सी का लिखेंगे बी फाइल, ठीक हो गया। अब देखिए दोनों में सेटों में कॉमन नंबर कौन सा है, 11 17, 11 और 17 दोनों सेटों में कॉमन नंबर है। इंटरसेक्शन का साइन 10 5 से 32। अब फिर दोनों सेटों में देखेंगे कुछ कॉमन नहीं, कुछ कॉमन नहीं तो बेटे इसको लिख देंगे एम्प्टी सेट, ठीक है, ये खाली छोड़ देंगे, ये जो है प्रूव हो गया। ठीक हो गया बेटे, एक साइड की लेफ्ट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड को बेटे देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में करना क्या है, ऐसा नंबर बोलते हैं थोड़ा जी सर 1 2 3 सर मार्क्स क्यों करेंगे मार्क्स की तो सर देखो ये सो गया 1 2 3 9 जी बेटे इसे कैसे करेंगे, पहले ए का साइन लिख देंगे 1 7 11 15 17 21, इंटरसेक्शन अब बेटे ब्रैकेट आ जाएगी, ब्रैकेट के बाद जो है वो सेट लिख देंगे, सेट आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट नीचे लगा रहा हूँ। बी सेट बेटे हमारे पास है
और सुविधा नहीं है ना ब्रैकेट क्लोज। अब बेटे सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, ए सेट एज इट इज आ जाएगा। अब ये दोनों सेटों को देखें बेटे, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो एंटी सेट लिख देंगे और फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। फिर कुछ कॉमन क्या रहा तो क्या लिखेंगे, एक एंटी सेट है दूसरा वैसी है, ठीक है। इंटरसेक्शन में बेटे कुछ कॉमन ही दिखा रहा तो ये क्या आ जाएगा, फिर एंटी सेट आ जाएगा अगेन। तो ये बेटे हमारा क्या हो जाएगा, तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये नोट कर लें। अब आपने बेटे जो करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है आप इसको बेटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसके नाम इसमें इसकी बात की ये लोग उनके थोड़ा सा पेपर नहीं करें। जी बेटे ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि खत्म हो गया। इंशाल्लाह बेटे कल दोबारा लेक्चर का आगाज़ करेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।